अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो कल की मेरे बेटे की फरमाइश थी मामा कचौरियाँ बनाना। उसने अपने दोस्तों को खिलानी थी। कल तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं बना ना सकी। मैंने सोचा आज बना लूँ। तो मैं ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। तो मैंने सोचा आज मैं इनको बना ही लूँ। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, देख लेते हैं मैंने किस तरह बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 कप मैदा, ये मैंने छान लिया था मैदा। हाफ कप ऑयल, हाफ टी स्पून नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को घी को मैंने गरम कर लिया था। ऑयल नहीं, घी डालना है। घी को मैंने गरम कर लिया था। अब इसको इस तरह अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि घी और मैदा जो ना वो एक जान हो जाए। ये मसला जा चुका, इस तरह मुट्ठी बना के देख लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद ले। कचौरी को खस्ता बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। ये अच्छी तरह गूंद चुका है। इसको ऊपर घी लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। अब एक प्याली लेंगे, इसमें मैंने हाफ कप घी डाला है। घी को मैंने गरम कर, अब इसमें 6 चम्मच डालेंगे मैदे के। अच्छा, ये हो गया। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये भी इसका सीक्रेट है कचौरी को फैलाने के लिए ना। इसका सांटा बना के तैयार कर लेते हैं इसको। ये तैयार हो गया। इसको जब हम रोटी को बेलेंगे, कचौरी को बेलेंगे ना, इसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको रेस्ट दिए। अब इसको निकाल लेते हैं। मैदा डस्ट करेंगे, इसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। इसको बेल लेंगे। इसको पतली सी बेलना, जितनी पतली बेलेंगे ये उतनी अच्छी हमारी कचौरी बनेगी। ये मैंने सांटा बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसको अच्छे से अप्लाई करना है इसके ऊपर। जितना हम अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे उतनी ही हमारी कचौरी जो है ना मज़े की बनेगी और खस्ता बनेगी। मैदा डस्ट करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, फिर इसको दोबारा करेंगे। ठीक है, इसको 10 मिनट हो चुके थे। अब इसको दोबारा उसी तरह करेंगे। पतली सी रोटी बेलेंगे। फिर इसी तरह इस सांटे को फ्राई करेंगे।
अब इसको फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब तीसरी मरतबा हमने इसको करना है, 3 मरतबा हमने इसको इस तरह करना है, फिर ही हमारी कचौरी मज़े की और क्रिस्पी बनेगी। जी अब तीसरी मरतबा हो चुका है, इसको इस तरह से रोल बना लेंगे। इस तरह बना के इसको 10 मिनट तक फिर रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको शॉपर में कवर करके रख दिया था। अब इसको ज़रा पतला सा कर लेते हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। अब इसके इतने इतने पेड़े बना लेते हैं। इस तरह ये जो लेयर है ना इसकी, ये वाली सीधी नहीं दबानी, इसको इस तरह दबाएंगे ताकि जो लेयर खुल के ना उसके अंदर घी ना जाए। इस तरह इसको बेलेंगे, लेयर को साइड पे कर देंगे जो बंद हो जाएगी साइड, और इस तरह सीधी करके इसको बेल लेंगे। सारी रोटियों को मैंने बेल लिया इस तरह। इसका कोई इशू नहीं है कितनी बनती हैं, 2 कप मैदे से। ये अपनी चॉइस है, आप बड़ी बनाना चाहती हैं, छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी बना लें। अब इस मेज़े को हम इस तरह इकट्ठा करेंगे और इसके अंदर रख देंगे। ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि खुला ना रह जाए, बस इस तरह इसको पेड़ा बना लेंगे। इस तरह के पेड़े बना के हम रख लेते हैं। सारे पेड़ों को करके मैंने रेस्ट दे दिया 10 मिनट। अब इसको घी में डालते हैं। ऑयल बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए। अब 20 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रखते हैं। ठंडे ऑयल में मैंने डाल दिए हैं। 20 मिनट के लिए आप कोई भी अपना भी काम कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर लें। फिर 20 मिनट के बाद इसको देखेंगे। माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, ये फूलनी शुरू हो गई हैं। अब इनको पलटा देते हैं। 10 मिनट तक उधर वाली साइड भी हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर निकाल लेंगे इनको। अब इनको 10 मिनट मज़ीद पकने देते हैं। आग हमने इतनी रखनी है। ये गोल्डन हो चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं। इतना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इन पे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता, मुंह में घुल जाने वाली बनी है। अभी गर्म है, ये देखें, ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।